नमस्कार, मैं राहुल सिंह एडवोकेट। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो का शीर्षक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे ज्ञानव्यापी का केस चल रहा है, इससे पहले बाबरी मस्जिद का भी। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लोगों ने सुना है, न्यूज़ में देखा है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कोई पॉलिटिकल डिबेट कमेंट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या, लोगों को इसका पता चले। चलिए शुरू करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये लागू हुआ था 1991 में सितंबर, तकरीबन एक साल पहले बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से, जो कि 1992 में हुआ था। मेन उद्देश्य इसका यही था कि जो आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के समय जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी डिफरेंट रिलीजन्स की, उनको वैसी की वैसे ही छेड़ा ना जाए, उसको कन्वर्ट ना किया जाए, उसको जैसे वो एग्जिस्ट उस समय करती थी उसको वैसे ही रहने दिया जाए। सभी राज्य सरकारों को एक तरीके से एक्ट के द्वारा ये ड्यूटी बना दी गई थी कि वो अपने अपने राज्य में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस एक्ट के मुताबिक सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग के पूजा स्थल या अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। और इसके अंदर एक ये भी सेक्शन 4 में ये डाला गया कि जो 15 अगस्त 1947 तक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्ट करती थी वो वैसे ही कंटिन्यू रहती रहेंगी, उनको भी चेंज नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी उसके इस एक्ट के आने से पहले कोई केस चल रहा था, सिविल सूट चल रहा था किसी भी ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी में, या अपील डाली गई थी किसी भी सूट के अगेंस्ट, या कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी किसी रिलीजियस प्लेस को लेके, उसके कन्वर्जन को लेके या उसके कैरेक्टर को लेके, तो वो भी सब खारिज कर दिया जाएगा। इसमें 3-4 एग्जम्पशंस भी हैं मेन। पहली एग्जम्पशन बाबरी मस्जिद, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था उसको इससे बाहर रखा गया है, वो इसमें फॉल नहीं करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एक एग्जम्पशन ये भी है कि जो भी एंशिएंट यानी प्राचीन और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स जो हैं उसकी आर्कियोलॉजिकल साइट की, वो आर्कियोलॉजिकल साइट के एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर कवर होते हैं, वो भी इससे बाहर होंगे, एग्जम्प्ट होंगे, वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर नहीं आएंगे। कोई सूट अपील जो पहले ही इस एक्ट के आने से पहले ही डिसाइड हो चुका है, अपील भी डिसाइड हो चुकी है, डिस्पोज हो चुका है कोई लीगल प्रोसीडिंग, तो वो भी ऑटोमेटिकली इससे एग्जम्प्ट है। इसके बाद इन्होंने एक और एग्जम्पशन इसमें एक और डाला गया है कि कोई भी डिस्प्यूट जो पार्टीज आपस में अगर सेटल कर लेती है, कोई डिस्प्यूट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके, अगर वो आपस में सेटलमेंट करके इस एक्ट के आने से पहले ही उन्होंने अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लिया है, तो वो भी इसमें एग्जम्प्ट रहेगा। तो मेन पर्पस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1991 का यही है कि मेन क्रक्स जो है वो यही है कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी रिलीजियस प्लेसेस थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो वैसे ही रहेंगी, यानी स्टेटस को कर दिया गया है, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। इसके अंदर अगर जो इन चीज़ों को नहीं मानेगा तो उसके अंदर सज़ा का प्रावधान भी है, जो 3 साल तक की सज़ा है उसमें। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के अगेंस्ट जाके, जो उसमें कहा गया है उन चीज़ों के अगेंस्ट जाके वो किसी चीज़ को ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा जो कि 15 अगस्त 1947 में एग्जिस्ट करती थी, उसको अब के बारे में जाके वो चेंज करना चाहेगा, तो उसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। इस एक्ट के को चैलेंज श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है और उन्होंने इसमें मांग की है कि इस एक्ट को खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी PIL को अभी नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और देखते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या जवाब रहता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप ईमेल, मैंने एड्रेस में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें भी जाके मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।